भारत के विचारों में भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है। भारत के डीएनए में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हैं और इस प्रकार की ओछी बयान वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी भावनाओं में हीनता हो, जिसमें बुद्धि की कमी हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। रामायण पर अपशब्द कहकर चंद्रशेखर जी ने अपनी पार्टी के तुष्टीकरण विचारधारा को उल्लेखित किया है। यह काफ़ी निंदनीय है, यह काफ़ी निंदनीय है। रामचरितमानस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और यही कारण है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह विवादों में घिरते चले जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान को अभी भी काफ़ी बेहतर बयान कहा है और कहा है कि हम जो कह गए वो उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण और राम की पूजा की जाती है, उनका डीएनए पूरे भारतवर्ष में है। तो ऐसे में रामचरितमानस पर कही हुई बात को वापस लेना चाहिए और अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की वो बात रख रहे हैं और इससे साबित होता है कि रामचरितमानस के बारे में बोला गया बयान ये उनकी अपनी निजी राय हो ही नहीं सकती। क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय, आइए हम आपको सुनाते हैं। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। भारत के विचारों में भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है। भारत के डीएनए में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हैं। रामायण के प्रथम रचयिता महर्षि वाल्मीकि रहे। यह महर्षि वाल्मीकि का अपमान है। इस देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान है। इस देश के सनातन और संस्कृति का अपमान है। और इस प्रकार की ओछी बयान वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी भावनाओं में हीनता हो, जिसमें बुद्धि की कमी हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। और इस प्रकार से जिस प्रकार से श्री चंद्रशेखर जी का बयान आया है वह काफ़ी निंदनीय है। भगवान श्री राम जी के द्वारा निषाद राज को अपना परम मित्र बनाना, माता सेवड़ी का जूठा बेर खाना महान आदर्श को दर्शाता है। भारत की समानता और भारत में सम्मान और मर्यादा का वह बड़ा प्रतीक है। चंद्रशेखर जी को क्या यह पता नहीं है कि जिस वाल्मीकि ने रामायण लिखा वहाँ लव और कुश जैसे वीर शिक्षा प्राप्त कर एक बड़े पुरुषार्थी बने? क्या उनको यह पता नहीं है कि भगवान श्री राम ने मर्यादा की स्थापना की? भगवान राम ने यहाँ एक आदर्श दिया कि शासक को कैसा होना चाहिए। क्या भगवान श्री राम के तपस्वी जीवन से श्री चंद्रशेखर जी अवगत नहीं है? क्या माननीय न्यायालय के द्वारा भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और इस पर अपना फैसला देना क्या यह प्रमाणित नहीं करता है कि भगवान श्री राम और रामायण कितना सत्य है? विज्ञान ने स्वीकारा है कि रामेश्वरम में अभी भी जब भगवान श्री राम के द्वारा जब श्रीलंका पर चढ़ाई के लिए जब वहाँ बनाया गया पुल आज भी विद्यमान है। क्या उनको पता नहीं है कि यही बिहार की धरती है जहाँ माते सीता का जन्म हुआ है? क्या उनको पता नहीं है कि अहिल्या का उद्धार यहीं हुआ था? क्या यह क्या दर्शाता है? रामायण पर अपशब्द कहकर उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा को अपनाया है और हिंदुओं को रामायण के माध्यम से गाली देकर
रामायण पर अपशब्द कहकर चंद्रशेखर जी ने अपनी पार्टी के तुष्टीकरण विचारधारा को उल्लेखित किया है। यह काफी निंदनीय है, यह काफी निंदनीय है। तो सुना आपने किस तरह से नित्यानंद राय दिल्ली जाने से पहले साफ तौर पे कह दिया कि चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है वो वाकई बहुत ही गलत बयान है। ये हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहें एसडी न्यूज़ के साथ।